और मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्के अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और मैंने उनकी शान में अपने बाप से बढ़कर बोला है, मुझसे वो जो कुछ रह जाएगा मेरा बेटा बोलेगा। मुझसे जो कुछ रह जाएगा मेरा बेटा बोलेगा। पीर जी एक लम्हे की, पीर जी सरकार से गुजारिश है, एक लम्हे की एक लम्हा और दे दें। हमारे मक्स न्यूज़ के मलिक अकमल वैंस साहब की जानिब से ये रिवायत है, मलिक अरशद साहब की मौजूदगी में भी, किबला तुसी भी नाल ही, ये हर साल हमारे मुल्तान से बहुत महबूब दोस्त हमारे ज़मानों से ये शील्ड आज की इस महफिल के ताल्लुक से यादगार पेश करते हैं किबला ख्वाजा साहब की खिदमत में। तो आज भी मैंने इसलिए सरकार जी किबला से और मलिक अरशद साहब से गुजारिश की है कि एक लम्हा मुझे दे दें, ताकि आज भी आपकी मौजूदगी में किबला ख्वाजा साहब को ये सोवेनियर, ये शील्ड, यादगारी शील्ड पेश की जाए। मैं गुजारिश करूंगा किबला ख्वाजा साहब से भी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। सरकार जी भी और पीर जी सरकार और हमारे मलिक अरशद साहब भी, आप भी साथ हो जाएं। मलिक अकमल वैंस साहब की जानिब से, मक्स न्यूज़ की जानिब से ये स्पेशल इस उर्स पाक की सालाना तकरीब के लिए बरस हा बरस से ये सोवेनियर मलिक अकमल वैंस साहब की जानिब से पेश किया जाता है। मैं मलिक साहब को भी बहुत मुबारकबाद, जो मुझे कुछ 22-23 साल हो गए आते हुए यहाँ बिला नागा, मैं बहुत छोटा हुआ करता था उस वक्त से आ रहा हूँ। तो मलिक साहब उससे भी पहले से आ रहे हैं, माशाल्लाह। सलामत रहिए। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाबा फरीद के दर पर आए तो वहां पर हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद हो रही थी। सारी संगत जरूर सुने, हक फरीद या फरीद हो रही थी। एक मौलवी ने कहा, उसने कहा कि पीर साहब आप तो इतने आलिम भी हैं, पीर भी हैं, अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, लोग फरीद फरीद कर रहे हैं, इनको चाहिए अल्लाह अल्लाह करें। तो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा जी पढ़ा है। का कुरान में ये नहीं पढ़ा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। रब फरमा रहा है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। फरीद वो है जिसने सारी जिंदगी रब रब की है, अब रब पूरी दुनिया में फरीद फरीद करवा रहा है। आज जिस कामिल वली के दर पर आए हो वो कैसे कामिल हुए हैं? वो शरीयत की पाबंदी से हुए हैं। सारी जिंदगी रब के हुक्म की पाबंदी की है। तो आज इतने हजारों, पूरे साल देखा जाए तो लाखों की तादाद में इस कामिल वली के दर पर आते हैं, ताजदारे तसव्वुफ के दर पर आते हैं। क्यों आते हैं? कि सारी जिंदगी रब रब की है। उस हस्ती के बुजुर्ग के उर्स पर आकर हम नमाज न पढ़ें, ये ख्वाजा साहब के दिल का दर्द है जो मैंने आप तक पहुंचाया है। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस आस्ताने को सलामत रखे जहां जिक्र मुस्तफ़ा की खुशबू है,
जिक्र अहले बैत की खुशबू है, जिक्र अली की खुशबू है, जिक्र सहाबा की खुशबू है। ये वो दर है जहां से फैजान औलिया बढ़ रहा है, यहां पर तसव्वुफ की नहरें बह रही हैं। ये वो दर है। अल्लाह इस दर को सलामत रखे। मैं जानता हूं इनमें से कई ऐसे हैं जो नस्ल दर नस्ल बैत हैं, जिनके वालिद भी बैत थे, इस दर के गुलाम थे, जिनके दादा भी इस दर के गुलाम थे। और ऐसे भी जरा अब वो हाथ उठाएं जिनके बच्चे भी इस दर के गुलाम हैं, वो हाथ उठाएं। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा, इश्के अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और मैंने उनकी शान में अपने बाप से बढ़कर बोला है, मुझसे जो कुछ रह जाएगा मेरा बेटा बोलेगा। सलामत रहें ख्वाजा साहब, सलामत रहें, सेहत के साथ दुआ करें। अल्लाह करीम ख्वाजा साहब को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, इनका साया सलामत रहे। मेरे ऐवान के आखिरी सनाखा, आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, हम सब के बहुत पसंदीदा हाफिज रेहान रूफी से मुल्तमिस हूँ तशरीफ लाएं और नजराने अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें।